रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को नवल और सूनू टाटा के घर हुआ था। उन्होंने 1962 में कॉर्नेल विश्वविद्यालय से वास्तुकला में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडवांस मैनेजमेंट कार्यक्रम पूरा किया। उनके पिता नवल टाटा एक सफल उद्योगपति थे और उन्होंने टाटा समूह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वहीं रतन टाटा की मां सोनी टाटा एक गृहिणी थी। रतन टाटा को विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इनमें शामिल हैं पद्म भूषण साल 2000 में भारत सरकार द्वारा उद्योग एवं व्यापार क्षेत्र में यह सम्मान दिया गया और 2008 में पद्म विभूषण। यह भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो उन्हें उनके व्यापारिक योगदान के लिए दिया गया। और 2012 में रतन टाटा को सर्वश्रेष्ठ सीईओ का खिताब दिया गया। जर्मनी का आदेश 2014 में उन्हें जर्मनी के राष्ट्रपति द्वारा इस आदेश से सम्मानित किया गया। भारत और चीन के बीच युद्ध के चलते अधूरी रह गई रतन टाटा सर की प्रेम कहानी। फिर कभी नहीं की शादी। क्या है पूरा मामला, तो चलिए जानते हैं। 1960 के दशक में जब वे अमेरिका में अपनी पढ़ाई कर रहे थे तब उनकी मुलाकात एक युवती से हुई थी जिससे वे प्रेम करने लगे थे। उनका यह प्रेम बहुत गहरा था और वे दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए भी तैयार थे। रतन टाटा उस समय अमेरिका में ही रहना चाहते थे और अपनी जिंदगी वहां बसाने की योजना बना रहे थे। लेकिन इस प्रेम कहानी का अंत दिल को छूने वाला है। जब रतन टाटा की दादी की तबीयत बिगड़ गई तब वे भारत वापस लौट आए। उन्होंने सोचा था कि उनकी प्रेमिका भी जल्द ही भारत आ जाएगी और वे यहाँ शादी कर लेंगे। लेकिन तभी भारत और चीन के बीच 1962 का युद्ध छिड़ गया और उनकी प्रेमिका के परिवार ने भारत आने से मना कर दिया। इस तरह परिस्थितियों के कारण उनकी प्रेम कहानी कभी पूरी नहीं हो सकी। रतन टाटा ने इस घटना के बाद कभी शादी नहीं की। उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से व्यवसाय और समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उनकी प्रेम कहानी आज भी एक अनकही और गहरी संवेदनशील कहानी के रूप में जानी जाती है, जो दर्शाती है कि कभी कभी जीवन में कुछ फैसले हमारी उम्मीदों से परे होते हैं। रतन टाटा ने इस संबंध में कभी किसी को दोष नहीं दिया, बल्कि वे इसे जीवन का एक हिस्सा मानते थे। उनकी यह प्रेम कहानी उनके जीवन के उस लेख को दर्शाती है जिसे उन्होंने सादगी और सम्मान के साथ जिया। टाटा कंपनी की लिस्ट। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS, टाटा एल्क्सी, टाटा सॉल्ट, टाटा डिजिटल, टाटा टेक्नोलॉजीज, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, वोल्टास, जैगुआर लैंड रोवर, टाटा ऑटोकॉम सिस्टम्स, ट्रेंट, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, टाइटन कंपनी, टाटा पावर, इन्फिनिटी रिटेल, क्रोमा, टाटा हाउसिंग, टाटा कैपिटल, एयर इंडिया, टाटा सिया एयरलाइन, विस्तारा, टाटा इंडस्ट्रीज। जब रतन टाटा ने 26/11 हमले पर दिया था बड़ा बयान, एक इंटरव्यू में रतन टाटा ने बताया था कि सुरक्षा कारणों से उन्हें ताज होटल के गेट पर ही रोक दिया गया था। फिर उन्होंने सुरक्षा कर्मियों से कहा, एक भी आतंकी जिंदा नहीं बचना चाहिए और जरूरत पड़े तो पूरी प्रॉपर्टी ताज होटल को ही बम से उड़ा दो। विश्व का सबसे बड़ा दानदाता कौन है? हालांकि दान के क्षेत्र में गहराई से जाने पर पता चलता है कि दुनिया के सबसे उदार दानकर्ता का खिताब टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा के पास है। अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने 8 लाख करोड़ से अधिक दान किया।
जो वर्तमान अरबपतियों के योगदान से काफी अधिक है।